नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आस्था के महाकुंभ में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यह स्नान पुरातन की तरफ लौटते सनातन के अपने पारंपरिक पहचानों को दोहरा रहा है। संगम की रेत पर मीलों फैला तंबू का शहर दुनिया भर के पर्यटन का नायाब नमूना बन गया है। योगी सरकार ने इस बार कई नए इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा 7 लेयर्स में की गई है। तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पहली बार प्रदेश में कोई इतना भव्य और विशाल आयोजन हो रहा है। क्लीन, ग्रीन और डिजिटल महाकुंभ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। बारह वर्ष के बाद जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। भक्तजनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी महाकुंभ नगर प्रयागराज के ग्राउंड जीरो से स्वराज एक्सप्रेस लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। हम अपने अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको ऐतिहासिक महाकुंभ की अनुभूति कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसा रहा महाकुंभ का आगाज स्वराज एक्सप्रेस की महा कवरेज में। महाकुंभ 2025 का ऐतिहासिक आगाज, भव्यता के साथ महाकुंभ का हुआ आगाज। संगम की रेती पर विश्व का सबसे बड़ा समागम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं ने की व्यवस्था की तारीफ। पहले ही स्नान में दिखा आस्था उमंग का जनसैलाब। महाकुंभ की दिव्यता देख श्रद्धालु हुए मुग्ध। बीते कई दिनों से देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से संगम नगरी आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते शनिवार और रविवार को संगम में 25-25 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ डुबकी लगाई। ये तब था जब महाकुंभ स्नान की शुरुआत नहीं हुई थी। आज जब आगाज हुआ है तो ऐसी तस्वीरें दिख रही है जैसे आप किसी देवलोक में आ गए हो। आंखों में आस्था और विश्वास की उम्मीद लिए, सर पर गठरी बांधे हल्के हल्के कदमों को जरा गौर से देखिए। ये कदम कई किलोमीटर की दूरी तय कर आए हैं, लेकिन थकावट का नामो निशान नहीं दिख रहा है। दरअसल ये आस्था है 144 साल बाद बने अद्भुत और दुर्लभ संयोग का। तस्वीरों में रात के लगभग 2 बज चुके हैं। लोग संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। कई लोग संगम की डुबकी लगाकर वापस प्रस्थान भी कर रहे हैं। ऐतिहासिक और दुर्लभ 144 साल बाद बने इस संयोग की पहली सुबह आज है।
महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। जब हम ये शूट कर रहे हैं तो सुबह के तकरीबन 2-2:15 बज रहे हैं और 2-2:15 बजे की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप कुछ यूं देखिए कि यहाँ पे चहलकदमी लगातार बनी हुई है, लोग जा रहे हैं। और ये देखिए, ये गेट है 14 रत्ना कथा द्वार, और यहाँ पे चारों तरफ किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, पुलिसिंग के लिए किस तरीके से यहाँ पे सहायता केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऐसे बैरिकेड करके या फिर जो भी चीजें मुहैया कराई गई है व्यवस्था के अनुसार, मेला प्रशासन के अनुसार, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होगी। यहीं से चारों तरफ सेक्टर का बंटवारा हुआ है। और इधर देखिए, इधर भी तमाम भूली भक्त की महिलाओं के लिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये शिविर है। यहाँ पे लोगों को लाया जाता है जो भूल भटक जाते हैं कुंभ के मेले में। बाकी अगर और तस्वीरों में देखिए तो लोग गट्ठर बांधे, अपना सामान बांधे, महाकुंभ के इस भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। और हम लगातार स्वराज एक्सप्रेस के जरिए लगातार आपको चप्पे चप्पे की तस्वीर, चप्पे चप्पे की जानकारी और इस ऐतिहासिक महाकुंभ का महाकवरेज के जरिए आपको सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम धीरे धीरे संगम घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नजारे बिल्कुल अद्भुत और ऐतिहासिक है। यहाँ पर बैरिकेड करके ऐसी व्यवस्था की गई है कि आने और जाने वाले एक दूसरे से न टकराए। लोगों का हुजूम संगम घाट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गश्ती भी लगातार बढ़ रही है। आने जाने वाले प्रत्येक लोगों पर पुलिस की नजरें भी दिखाई दे रही हैं। संगम घाट के ठीक पहले हम लोग हैं। यहाँ पर लगातार भक्तों का आगमन जारी है, चूंकि लोग लगातार इस तट पर आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो संगम तट पर डुबकी लगा के अपने घर को वापस भी जा चुके हैं। लेकिन इस बार यहाँ संगम की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कुछ अलग बनाई गई है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का जो संगम तट पे जो व्यवस्था बनाई गई, आप देख सकते हैं पूरी तरह से फोर्स है श्रद्धालुओं के लिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना खड़ी हो। और जिस तरह से इस बार की जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई गई है कि श्रद्धालुओं का आने का मार्ग अलग है और जाने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। पूरी तरह से संगम पे पूरा इस बार की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बाकी पहले के जो कुंभ हुए थे उससे अलग है। और इस समय जो भोर का समय है, बहुत सारे लोग इससे पहले भी संगम में डुबकी लगा के अपने गंतव्य को वापस चले गए हैं। लेकिन इस समय पूरी रात लगातार भक्तों का आना जारी है और अभी भी पूरा दिन इसी तरह से भक्तों का आना यहाँ जारी रहेगा और लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। अब हम ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे पौराणिक संगम घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाएंगे। लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आस्था, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का भी अद्भुत संगम दिख रहा है। प्रयागराज का लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तापमान हार्ट कांपने वाला है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का जल मानो बर्फ बन गया है। फिर भी यहाँ न उम्र की सीमाएं दिख रही हैं और न ही ठंड का कोई असर। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजे का नजारा हम सीधे संगम घाट से दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वही पवित्र संगम है जहाँ गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का मिलन होता है, जिससे संगम होता है। इस संगम में डुबकी लगाने के लिए 5 वर्ष से लेकर के यहाँ तक कि तमाम जगहों पे ऐसी महिलाएं हैं जो अपने नवजात को भी लेकर के 80-90 साल के बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे नहाने के लिए आई हुई हैं। वो जो कैमरे में आप तस्वीर देख रहे हैं, उन माता जी की उम्र तकरीबन 75 से 80 वर्ष का है। ये वो संगम का वो बृहंगम दृश्य देखिए, जहाँ पे एक बार डुबकी लगाने के लिए आतुर सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वही संगम है जहाँ पे इस बार ऐतिहासिक पौराणिक 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है और वहाँ के इस संगम
नगरी में संगम तट पे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ ये भीड़ दिखाऊंगा, ऊपर की भीड़ मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं कि ये लाखों की भीड़ पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे चलायमान है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बेहद चाक चौबंद किए गए हैं। घाटों पे बेहद बड़े स्तर पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक घाटों पे यही कमोबेश स्थितियां हैं। ऐसे 40 किलोमीटर की दूरी में ये संगम घाट का ये सब नहान का घाट बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन पा रहे होंगे, जहां पे साफ तौर पे लगातार अनाउंसिंग की जा रही है। खोया पाया की अनाउंसिंग की जा रही है, किसी को कुछ जरूरत है तो उसकी अनाउंसिंग की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो अपने सबसे नजदीकी पुलिस बूथ पे जाकर के वो अपनी समस्या बता सकता है, या फिर इस तरीके से घाटों पे इस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, हजारों की संख्या में तैनात किए गए हैं। वो लोग खुद ही प्रत्येक व्यक्तियों पे नजर बना करके रखे हुए हैं कि क्या कुछ अगर जो भी एक्टिविटी दिख रहा है तो उस पर खुद ही इंटरप्ट करके उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एहतियातन किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो अगला पड़ाव फिर हम आपको स्वराज एक्सप्रेस के चैनल के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। अब हमारी टीम सुरक्षा व्यवस्था, मेला व्यवस्था और श्रद्धालु के लिए की गई चाक चौबंद का जायजा लेने संगम घाट के दूसरे छोर पर पहुंच गई है। यहाँ लाखों की कीमत के घोड़ों की लगाम हाथ में लिए पुलिस अधिकारी कदमताल करते हुए दिखे। स्नान के बाद मिट्टी कीचड़ में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए भी विशेष घास बिछाया गया। ऊपर माइक पर लगाकर अपनों को खोजने की आवाज सुनाई दे रही है। वो लोग जो अपनों से खो गए हैं उनको इन अनाउंस के जरिए मिलवाया जा रहा है। संगम तट पर इस बार की एक स्पेशल व्यवस्था बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ कि जिससे लोगों के पैरों में कचड़ा ना लगे, इसके लिए एक अलग तरह की घास बनाई गई है, जो इस पे घास को पूरी तरह डाल दिया गया है, जिससे लोग यहाँ पे चाहे कितना भी चलें तो उनको दिक्कत ना हो। बहुत सारी ऐसी नई व्यवस्था बनाई गई। यहाँ कपड़ा चेंज करने के लिए महिलाएं हो या कोई भी पुरुष हो, कपड़ा चेंज करने के लिए इस घाट पे बहुत सारी ऐसी बनाई गई है, जिससे कि लोगों को कपड़ा बदलने में कहीं कोई समस्या ना आए। इस सभी चीजों को साथ में भी यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था इस बार घोड़े लगाए गए हैं ड्यूटी के लिए, जिससे कि भीड़ में कभी कोई समस्या न खड़ी हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी अव्यवस्था कभी कभी भीड़ में हो जाती है, जिसको लेके लोगों को समस्या आती है। ये पूरी तरह से ये घोड़सवारी जो घोड़े लगाए गए हैं, ये पूरा अलग व्यवस्था है। सर क्या कहते हैं, किस तरह से व्यवस्था बनाते हैं? व्यवस्था बस जैसे भी अपनी महाकुंभ की है, हम लोग अपने निगरानी में रखे हुए देख रेख कर रहे हैं। व्यवस्थाएं तो ठीक ही चल रही है। नहीं, जैसे आप घोड़े से यहाँ पे भीड़ में पूरी तरह से, जैसे कभी कोई दिक्कत आए या कोई समस्या है तो घोड़े को भीड़ में कैसे कंट्रोल करते हैं? भीड़ में हम अपने आराम से पब्लिक को ना नुकसान होते हुए, उनको देखते हुए आराम से अपना लेकर के उसमें अंदर पब्लिक को तितिर बितिर करने की धीरे धीरे क्षमता है कि एक भाई किसी पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं अपनी। कुल मिला के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस व्यवस्था को इसलिए बनाई गई है कि जिससे कहीं पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, पब्लिक अपने आराम से आए और संगम में डुबकी लगाए और फिर अपने गंतव्य को जाए। क्योंकि ये बहुत इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये भीड़ पूरा एक तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय भीड़ की एक अलग व्यवस्था है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को आने जाने में या आवागमन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरह से इस बार की जो व्यवस्था, जो इंजीनियरिंग है, वो अलग तरह से की गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद लोगों के आने और जाने में कोई समस्या न खड़ी हो, ये एक बड़ा मामला है और ये सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से सफल दिख रही है। संगम घाट पर अलग अलग छवियां लोगों को मोहित कर रही हैं। हर उम्र और अलग अलग संस्कृति के लोगों का पहुंचना यहाँ जारी है। तरह तरह के वेशभूषा में लोग गंगा मैया की स्तुति कर रहे हैं। सुनिए संगम स्नान लाभ लेने पहुंचे एक परिवार का ये भजन। संगम में डुबकी लगाने आए इस परिवार में आस्था और आधुनिकता का भी अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ये सारी तस्वीरें इस बात की ताकीद कर रही हैं कि इस महाकुंभ का आयोजन और श्रद्धालुओं का आस्था भव्य, दिव्य और नव्य के साथ डिजिटल भी है। एक तरफ संगम
घाट पे ये अद्भुत नजारा आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं गंगा मैया में, संगम में, सरस्वती में, यमुना में, यानी ये तीनों नदियां जिसमें सरस्वती जी विलुप्त हैं, जिसे कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ये वही तस्वीरें हैं जहां पे महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस विहंगम दृश्य को भी देखिए, दूसरी तरफ तमाम अलौकिक तस्वीरों को भी हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, क्या आप लोग एक परिवार से, एक ही परिवार हैं? देखिए एक परिवार यहाँ पे संगम में पहुंचा हुआ है, हाथ में डबली है, हाथ में वजीरा है, और ये देखिए परिवार है संगम घाट पे। पहले हम आप ही से बात करेंगे, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं यहीं प्रयागराज धरती से हूँ और ये मेरा तीसरा महाकुंभ है। ये मेरा 12 या 36 तीसरा महाकुंभ है और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं पिताजी के साथ आया था, फिर अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ आया और आज इस पड़ाव में मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। देखिए बेटा, आपका क्या नाम है? अर्चिता सिंह। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ये पहला महाकुंभ है, पहली बार आए हैं? हाँ, मेरा पहला है। ये जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या सीखने के लिए मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हर तरीके के लोग भी मिल रहे हैं। जब आप वही पापा ने अभी आपके पापा ने जिक्र करा कि जब वो छोटे थे तब आए थे, फिर वही उसी अपनी पीढ़ी को ठीक उसी प्रकार से जब आप छोटे हो आप लेकर के आए हैं, तो इससे क्या सीख मिलती है? कि हमें अपने अपनी फैमिली से टाइम भी एक तरीके से स्पेंड करना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए अच्छे से। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता सिंह और हम भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि अमृत वर्षा हो रही है, तो इससे रहता है कि आप इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। और चूंकि आज ये पहला शाही स्नान स्टार्ट है तो हम लोग भी इसका एक प्रसाद तुल्य जो बरस रहा है उस अमृत का भी हम लोग एक रसपान करने आए हैं। और हम बहुत बधाई देना चाहते हैं अपनी योगी जी सरकार को कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि इसके पहले जो चीज़ें रहती थी भगदड़ या फिर कुछ ऐसा, लेकिन बहुत खूबसूरत तरह से जो आपके घाट सजाए गए हैं, इन सब के लिए मैं बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूँगी। आप डॉक्टरेट हैं तो किस सेक्टर के डॉक्टरेट? जी मैं बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्टर हूँ। बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, और आस्था, और देखिए यही, इसको भी एक संगम ही कहते हैं, इसको भी एक संगम कहते हैं, आस्था। और आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो साइंस का डिजिटल महाकुंभ नाम दिया गया है इस बार की भव्य दिव्य के साथ डिजिटल महाकुंभ। इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, डिजिटल महाकुंभ में आपको आप जो बहुत दूर से लोग आ रहे हैं उनको ये हर जगह एक QR कोड लगा हुआ है कि आपको यहाँ होटल मिल सकता है या आपको कहाँ से गाड़ी का कन्वेंस मिल सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ से क्या सारी सुविधाएं यहाँ तक की हैं। ये कहावत कही जाती थी कि महाकुंभ में बिछड़े हुए अब मिल रहे हैं, महाकुंभ के मेला उस शायद तब वही डिजिटल नहीं हुआ करता था जब एक दूसरे से लोग बिछड़ जाते थे, सालों बाद मिलते थे। ऐसा कहा जाता है ना कि पहले पिक्चरें बनती थी, कुंभ में बिछड़ गए। अब यहाँ पे आप सुन रहे होंगे आवाज, कोई बिछड़ेगा नहीं, अब ये ऐसा कुंभ है सबको मिलाएगा। बिल्कुल डिजिटल कुंभ। तो आप डफली है, आप लोग बाजा बजा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अच्छा सा सुना दीजिए। इतिहास अपने को हमेशा दोहराता है, इतिहास हमारा अच्छा है। हम सांस्कृतिक धरोहर को आज इस संगम नगरी में आप सबके सामने दिखा रहे हैं। भगवान भोले की कामना है, डम डम डमारू बजावेला हमार जोगिया रे हमार जोगिया, डम डम डमारू बजावेला हमार जोगिया रे हमार जोगिया। भोले खाते नित दिन भंग रहते पार्वती के संग, आगम भसम हो अंगवा भसम लगावेला हमार जोगिया रे हमार जोगिया, हो डम डम डमारू बजावेला हमार जोगिया रे हमार जोगिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आपने इतनी चीजें शेयर की और इतना अच्छा सुनाया। ये सब डॉक्टरेट हैं, कोई बैडमिंटन खिलाड़ी है, छोटी सी बच्ची है, इसी को कहते हैं आस्था विश्वास के साथ साथ टेक्नोलॉजी का संगम, जो यहाँ पे महाकुंभ के संगम के साथ साथ देखने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम।
तो आस्था के महाकुंभ के अलग अलग तस्वीरें, इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।